तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं अलंकृत चांडिल आज आपके लिए आ गया हूँ कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके सीएचएस के एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। और इसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से ढूंढ के आपके सामने रखा है। तो ये किस किस आपके सब्जेक्ट के हैं, ये एक जियोग्राफी का और एक ईवीएस यानी साइंस या फिर उसको आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड। ऐसा नमक जो कि पानी को सोख लेता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हमारा ऑप्शन भी दिया गया है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, एनीहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। ठीक ना, तो हमारा इसमें कौन सा है, इसमें हमारा है पहला ऑप्शन हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका सही है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, विच इज़ नॉट बायोटिक फैक्टर। ठीक ना, बायोटिक मतलब जिसमें जान हो, यानी जो एक जीव हो, और जो आपका बायोटिक फैक्टर मतलब नॉट बायोटिक फैक्टर मतलब जो सजीव हो, यानी जिसमें जीव ना हो, ना सॉरी निर्जीव हो, जिसमें जीव ना हो। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन दिया है एनिमल्स, तीसरा ऑप्शन दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और चौथा ऑप्शन दिया है रॉक। तो जैसे आपको पता है प्लांट्स में भी आपका जान होती है, एनिमल्स में भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लेकिन हमारा जो डी रॉक है उसमें आपकी जान नहीं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन सही इसमें यही पूछा गया कि कौन बायोटिक फैक्टर नहीं है। तो ये इसमें सही ऑप्शन है कि हमारा रॉक। रॉक में ये रॉक एक बायोटिक फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ नहीं है, रुकिए मैं ऐसे लगा देता हूँ, बायोटिक फैक्टर रॉक नहीं है। बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, व्हाट आर मेटल बियरिंग रॉक कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर मेटल बियरिंग रॉक कॉल्ड। इसमें पहला ऑप्शन दिया है बिटुमेन, दूसरा ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन दिया है मेटालॉइड्स और चौथा ऑप्शन दिया है ओर्स। ठीक है, तो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही है। क्या है हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ये क्या होगा, ओर्स इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है कि अर्थक्वेक आर मेजर्ड इन। अर्थक्वेक कौन सी चीज़ से मेजर होता है, बीफॉट स्केल से पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है डेसिबल से, तीसरा ऑप्शन न्यूटन से, चौथा ऑप्शन रिचर स्केल से। भाई सबको पता है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि जो आपका अर्थक्वेक है वो रिचर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राइजेज इन वाटर लेवल इन ओशियन इज ड्यू टू। कि भाई जो हमारा वाटर लेवल राइज होता है ओशियन में, वह किसके द्वारा, इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें उनमें से किसके द्वारा बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा बढ़ता है, पहले इसमें लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्सेस रेनफॉल, तीसरा ऑप्शन दिया है एसिड रेन, चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो एक्सेस रेनफॉल, भाई रेनफॉल भी होगी तो कहाँ कहाँ है भाई, ऐसा तो नहीं है पूरा भाई ऐसा वहाँ पे वर्षा होगा कि पूरा आपका समुद्र में ही ज़्यादा पानी कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। एसिड रेन, भाई एसिड रेन होगा तो क्या पानी बढ़ेगा। फिर आपका क्या होता है भाई, समुद्र है, ठीक ना, समुद्र में आपका अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किससे होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस से, जो कि पोलर रीजन पे होता है। तो इसी के साथ चले बढ़ते हैं दोस्तों अपने अपने सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज। एक इकोसिस्टम का इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें से आपको एक एग्जाम्पल देना है, एयर, पॉन्ड, वाटर, सॉइल। इन सब में से चारों में से कौन सा एग्जाम्पल आपका सही है। तो क्या है हमारा पहला ऑप्शन एयर, दूसरा है पॉन्ड, तीसरा है वाटर और चौथा है सॉइल। तो इसमें हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, पॉन्ड। ठीक ना, हमारा पॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने कुछ और प्रश्न की ओर जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने कुछ और प्रश्न की ओर, तीन आखिरी प्रश्न की ओर, क्योंकि मैं आपको पता है मैं 10-10 क्वेश्चन एक वीडियो में लाता हूं। तो हमारा आठवां प्रश्न क्या है, आठवां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। कौन सी ऐसी, इसमें ऑप्शन में जो दी गई है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपका किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है।
तो पहला ऑप्शन दिया है पेपर, दूसरा ऑप्शन दिया है क्लोथ्स, तीसरा ऑप्शन दिया है मेटल और आपका आखिरी क्वेश्चन ऑप्शन दिया है प्लास्टिक। तो जैसा आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा ईवीएस में कि जो प्लास्टिक होता है उसको अगर आप ज़मीन में उससे अगर उसको अगर आप ज़मीन में गाड़ते भी हैं तो उसको मिलियन और बिलियन ईयर्स लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो उतने साल वो क्या करेगा, उतने साल वो सॉइल को ख़राब करेगा और इन्वायरमेंट को भी ख़राब करेगा। या फिर अगर ये एग्जांपल हो गया सॉइल का, अब आप अगर एयर का भी ले लेते हैं तो क्या होगा इन्वायरमेंट में, अगर आप उसको जलाते हैं तो उसमें जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो भी इन्वायरमेंट को बहुत ही डैमेज करती हैं। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या है, डी। हमारा सही ऑप्शन क्या है, डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, इसमें जो एकदम करेक्ट जो इसका पूछा गया उसमें कौन सा टेम्परेचर स्केल का एकदम एब्सोल्यूट एक स्केल है जिससे जो रहा टेम्परेचर को मापा जाता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट पूछा है ना, तो इसमें होगा फ़ारेनहाइट। अब क्या होगा, नॉइज़ और नॉइज़ पोल्यूशन इज मेजर्ड बाय फोन, डेसिबल और डेसिमल। तो ये हमारा इसको आपको पता है, पहला ऑप्शन हमारा फोन है, दूसरा ऑप्शन डेसी है, तीसरा ऑप्शन है डेसिबल, चौथा ऑप्शन है डेसिमल। तो हमारा होगा डेसिबल, डेसिबल। ऑप्शन सी देखिए, DECIBEL, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमको अपना ये वीडियो एंड करना होगा, क्योंकि हम आपको पता है कि हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लाते रहते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो इसी के साथ हमारे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको कमेंट को देख के ही वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।